स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज मैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 17 से आपको पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 34 तक आपको पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। तो पिछली एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप देख सकते हो। नहीं तो आपको आई टैब पर भी आ जाएगा और आई टैब पर जाकर आप एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वो वीडियो ही देखनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन दिया उसने कि fx इक्वल टू ax प्लस 1 इफ़ सभी आपको एक ही मेथड है ए टू जेड सभी सवालों में। अगर आप 4 से 5 सवाल लगा लोगे तो आप सभी सवालों को कर दोगे। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें दिया है x इक्वल टू 3 पर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। ये इसने गिवन किया है, हमको a एंड b की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे करेंगे हम? उसने पहले ही दिया है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है x इक्वल टू 3 पर। तो x इक्वल टू 3 पर फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 माइनस यानी कि 3 से छोटा। तो 3 से छोटा तो हमारे पास यही है कि फंक्शन ax प्लस 1, फंक्शन हमारे 3 से छोटा, माइनस का मतलब है इसका 3 से छोटा। तो फंक्शन हमारे पास ये आएगा, क्योंकि ये 1 से लेस देन और इक्वल टू है तो 3 से भी लेस होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ए x की जगह हम डाल सकते हैं यहाँ पर 3 माइनस h प्लस का 1। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन हो जाएगा 3a। तो यहाँ से h की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो फंक्शन हो जाएगा हमारे पास 3a प्लस का 1। तो ये हमारे पास एक फंक्शन हो जाएगा। तो अब इसी तरीक़ा से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव यानी कि 3 से बड़ा, 3 से बड़ी कौन सी, 3 से बड़ा के लिए फंक्शन लेना हमको ये bx प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे हमने पिछले सवालों में लगाते आ रहे इसी टाइप से हमको इसमें करने हैं। तो bx की जगह हम लिख सकते हैं 3 प्लस h, उसमें हम कुछ तो ऐड कर रहे हैं जो हम h के 0 के बराबर लेके चल रहे हैं। प्लस का 3 तो हो जाएगा 3b प्लस का bh, तो h की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फंक्शन 3b प्लस 3। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट रखते हैं। तो ये तो करते हैं हम। तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3a इक्वल टू 3b प्लस का 2। यहाँ से इधर माइनस हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा कि a इक्वल टू, तो यहाँ से इक्वल टू 3b प्लस का 2/3। तो हमारे पास हो जाएगा b प्लस 2/3। तो ये इन दोनों की हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हुआ होगा। इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे लैम्डा की वैल्यू पूछी है। तो फंक्शन दिए हमको fx इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू 0, और एक दिया हमको 4x प्लस 1 इफ़ x इज ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन दिए, उसने कहा कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर ये निकाल ले हमको। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ से फंक्शन हो जाएंगे हमारे पास, फंक्शन ये लिमिट निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 माइनस यानी कि 0 से छोटा, 0 से छोटे के लिए फंक्शन हमारे पास ये लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। और यहाँ से हमारे पास फंक्शन हो जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा, और x की जगह हम डाल देंगे यहाँ से 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस का 2, 0 माइनस h, x की जगह हो जाएगा हमारे पास ये।
तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा यहाँ से लिमिट एच एस्ट टू 0 लैम्डा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2h हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से h की वैल्यू में 0 रखूँगा, यहाँ से लैम्डा एक कॉमन ले लूँगा मैं, एच इंस्टू टू 0 लैम्डा h कॉमन रह जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से बचेगा h माइनस का 2 प्लस का 2h। तो यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू 0 रखूँगा तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 0। तो यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए फंक्शन है 4x प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगी लिमिट h एस्ट टू 0, तो यहाँ से 4 0 प्लस एच एक्स के लिए प्लस का 1। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4h और h की मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा फंक्शन 1। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से हमें ये लिखना है कि वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन फंक्शन फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0। तो जब हमारे पास ये इक्वल ही नहीं है तो इनसे लैम्डा की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मैं चलता हूँ यहाँ से। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 19 नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, जिसे मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि gx इक्वल टू x माइनस एक्स, ये हमको क्वेश्चन नंबर 19 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमको यहाँ से देखना है कि यहाँ से हमारे पास हो जाएगा c प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा c माइनस 1, और यहाँ से पॉइंट देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट ये हो जाएंगे कि c माइनस एक्स और c माइनस 1 और c प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट ये निकलेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया होता तो हम एट x इक्वल टू c मान लेते हैं। तो हमारे पास जो c बिलोंग्स टू है हमारे r में। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंड टू c माइनस, तो c से कम के लिए हमारे पास फंक्शन हो जाएगा x माइनस मॉडुलस में x। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, तो x की जगह मैं डाल सकता हूँ c माइनस एच और यहाँ से हो जाएगा मॉडुलस में c प्लस एच। तो यहाँ से h की वैल्यू में 0 रखूँगा, तो यहाँ से हो जाएगा c माइनस, और यहाँ से h की वैल्यू में 0 रखूँगा तो माइनस का c हो जाएगा। ये हो जाएगा ना c माइनस एच माइनस का c माइनस का h। तो h की वैल्यू 0 रखूँगा तो c माइनस c आ जाएगा, हमारे पास लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0। तो इसी तरीक़ा से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव के लिए भी x माइनस डिटर्मिनेंट x, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू ये x है, तो यहाँ से h टेंड्स टू 0 ले लेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस h माइनस का 0 प्लस का h। तो यहाँ से हम लिमिट रखूँगा मैं 0 h की, तो हमारे पास यहाँ से h की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा c प्लस एच, सॉरी x इक्वल टू c प्लस एच। तो हमारे पास हो जाएगा c प्लस एच। तो यहाँ से h की वैल्यू 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा c माइनस c, तो ये आया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज, तो यहाँ से हम फंक्शन भी रख देंगे, तो फंक्शन एफ सी और निकाल लेंगे। तो यहाँ से फंक्शन एफ सी रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास c माइनस डिटर्मिनेंट में c इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी। तो दैट इज फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। तो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। क्वेश्चन नंबर हम 20 करेंगे। इसी टाइप से हमको ये सभी क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कि एफ एक्स इक्वल टू हमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस को साइन एक्स प्लस को 5, और हमको प्रूफ दिखाना है एक्स इक्वल टू पाई पर। चलो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्स इक्वल टू पाई लेता हूँ तो मैं यहाँ से पाई इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर माइनस को साइन पाई प्लस को 5। तो यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, तो x की जगह मैं यहाँ से लिमिट
एक्स टेंड टू पाई रखता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस को साइन पाई प्लस को 5। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो यहाँ से मैं फंक्शन पाई की एक्स की जो क्या रखता हूँ पाई स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा माइनस को साइन पाई प्लस को 5 है। तो साइन पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू मेरे पास होती है साइन 180 की वैल्यू 90 + 90 कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से मेरे पास 1 आ जाएगा, साइन इसकी वैल्यू 1 होती है। तो पाई स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 5 तो ये हो जाएगा 22/7 का स्क्वायर प्लस का 4। तो यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ऐसे ये बताना है मुझे। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू हमको दे रखा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ से मैं इसमें फंक्शन में √2 और √2 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक फार्मूला बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 21 के ऑल क्वेश्चन हो जाएंगे। ये हो जाएगा √2 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। तो यहाँ से किसका फार्मूला बनना है, साइन ए इंटू ये किसका, ये √2 ये हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स इंटू ये कॉस की वैल्यू में कितने का टेबल है 1/√2 कॉस 45 की वैल्यू कॉस π/4 प्लस यहाँ से भी हो जाएगा हमारे पास कॉस π/4 इंटू कॉस एक्स। तो ये देख लो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हमारे पास फार्मूला बन गया है, फंक्शन हो गया हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू √2 साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला खोलेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। अब हमारे पास दो फंक्शनों से मैंने एक फंक्शन बना लिया। इसी टाइप से आपको सभी के लिए दो फंक्शनों से एक फंक्शन बना लेना है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से अब हम लिमिट रख सकते हैं कि अगर हमको लिमिट नहीं दी तो x इक्वल टू सी, तो एट x इक्वल टू सी पर हम लिमिट रखेंगे यहाँ से। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड टू सी माइनस, तो फंक्शन हमारे पास √2 साइन x प्लस π/4। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो √2 साइन और x की जगह मैं डाल सकता हूँ यहाँ से c माइनस h, और ये हो जाएगा c माइनस h प्लस का π/4। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा साइन, ये यहाँ से √2, तो 1/√2 कितने का मान है, साइन 60 का मान, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से सही है। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से ये, तो ये सही है हाँ। तो यहाँ से मेरे पास इसमें एक चीज़ और याद रखना कि साइन h/h की वैल्यू 1 होती है, ये बात और ध्यान रखना इसमें। तो यहाँ से h की वैल्यू में 0 रखूँगा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा √2, h की वैल्यू रखूँगा √2 साइन c प्लस π/4। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे इसकी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की हो जाएगी। तो देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट करना है, √2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ये आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये इसी टाइप के सारे ऑल क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 से मैं और बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 26 में k की वैल्यू निकलवाता है। तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, अगर हमको क्वेश्चन नंबर 26 में इसने दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू k cos x π-2x इफ़ x डज नॉट इक्वल टू π/2, और ये दिया 3 इफ़ x इक्वल टू π/2। तो ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है, अगर x हमारा डज नॉट इक्वल टू इसके हो तो इसका मतलब है x लेस देन के लिए भी ये फंक्शन लेंगे और x ग्रेटर देन के लिए हम ये फंक्शन लेंगे।
तो यहाँ इसका मतलब इसमें k की वैल्यू पूछा है, तो इसमें दिया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो ये गिवन है कि फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, देन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन गिवन दे रखा है हमको। तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो हमारे पास होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यही होता है। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है यहाँ से 3, अगर कांस्टेंट है तो हम इससे निकाल लेते हैं कि लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस, तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन हो जाएगा k cos x 1/π माइनस 2x। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos x की जगह मैं डाल दूंगा, x की जगह हो जाएगा मेरे पास π/2 माइनस h, और यहाँ से हो जाएगा π-2 माइनस h, ये x की वैल्यू की जगह डल गया। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा k 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, c हो जाएगा k 90 माइनस थीटा साइन थीटा, पॉन में यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस माइनस प्लस का 2h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि साइन h/h आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, फार्मूला 1 होता है। तो यहाँ से मैं यहाँ से निकाल लूँगा k/2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो मेरे पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है अगर, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, तो k/2 इंटू 1, तो मेरे पास ये हो जाएगा k/2। तो मुझे दिया है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इधर रखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो k/2 इक्वल टू क्या 3, तो 3 तो 6, तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर, अगर यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट नहीं दिया तो हम दोनों वैल्यू निकाल लेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों को इक्वल रख देंगे, दोनों को आंसर k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सेम टू सेम क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका इसी टाइप का है जो मैंने आपको पीछे बता दिया है। तो इसको और बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 में a और b की वैल्यू निकालनी है। f(x) इजकल टू, ये दिया हमको 5 इफ़ अगर x इज लेस देन इक्वल टू 2 हो, और ax प्लस b इफ़ 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10 हो, और 21 होगा इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के होगा, पर दोबारा फलन सतत हो। तो ये बोला इसने। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, तो ये मैंने बताया कि x इक्वल टू किस पे प्रूफ करेंगे हम, एट x इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, इसमें a एंड b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे यहाँ से, तो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, यानी कि जो 2 से छोटा है, 2 से छोटे के लिए फंक्शन क्या 5, 2 से छोटे के लिए फंक्शन हमारे पास 5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर 5 लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट हो जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, जो 2 से बड़ा है, यानी कि 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा के लिए फंक्शन हो जाएगा हमारे पास ये ax प्लस b। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a, और x की जगह आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस h प्लस का b, तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, हो जाएगा फंक्शन 2a प्लस b। ये फंक्शन हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा एक। तो एक और निकालना हमें, एक फंक्शन तो हमारे पास निकल गया है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, कि 2a प्लस b इक्वल टू 5, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब इसी टाइप से हम एक और निकाल लेंगे कि यहाँ से हम रखेंगे एट x इक्वल टू क्या रखेंगे 10। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 10 माइनस, यानी कि 10 से छोटे है, जो 10 से छोटे के लिए हमारे वाला फंक्शन आ जाएगा ax प्लस b। तो ये लिमिट, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे ले रहा हूँ, h टेंड्स टू 0 a, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 10 माइनस h प्लस का b। तो ये हो जाएगा h की वैल्यू में 0 रखूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 10a
प्लस का b। तो राइट हैंड लिमिट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ से लिमिट x टेंड टू 10 प्लस, तो 10 से बड़ा, तो 10 से बड़े के लिए फंक्शन लूँगा मैं 21, तो 10 से बड़े के लिए फंक्शन आ जाएगा 21, तो यहाँ से आ जाएगा 21। तो ये हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10a प्लस बी इक्वल टू 21। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों से हम a एंड b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 1, इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन 2 - 1। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2a माइनस का b और ये हो जाएगा माइनस का 5, यानी कि इस सभी में मैंने माइनस से वो कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, तो b से b कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 8a इक्वल टू 21 में से पहुँच जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 16 बचेगा, 16 4 20 16 बचेगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 2। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से तो a की वैल्यू कोई से में भी रख दे, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम a की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 5, तो 2 2 जा 4 प्लस बी इक्वल टू 5, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। a और b की वैल्यू मैंने किस प्रकार से निकाली, ये आपको लिमिट रखनी आनी चाहिए। बस आपको सभी क्वेश्चन आराम से इस एक्सरसाइज के ऑल टाइप क्वेश्चन एक ही मेथड पे है सारे के सारे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा क्लियर हो गया। और अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, ये हमको फंक्शन दिया, इसमें f(x) इजकल टू कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस सी से, तो कॉस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ सी के, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसी टाइप से लिखना है, ये भी एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास मॉडलस में कॉस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास मॉडलस में कॉस सी, तो ये किसके कॉस एफ कॉन्टिन्यूस के बराबर होता है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और ये दिया हमको पास साइन एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉडलस में एक्स, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा साइन सी, जो हमारे पास एफ कॉन्टिन्यूअस के बराबर होगा, कॉन्टिन्यूअस के, तो दैट्स ऑल, तो ऑल फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बस एट सी। तो यहाँ पर सभी के लिए सी एडजस्ट कर लेना, सभी इसी टाइप से होंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और मैंने आपको खूब अच्छे से कोशिश की है आपको ये सभी एक्सरसाइज समझ में आ जाए। और अब एक्सरसाइज 5.2 पर मैं चलूँगा डिफ्रेंसिएशन को लेकर। और डिफ्रेंसिएशन मैं आपको पहले इस एनसीईआरटी में बहुत कम दिए, कुछ डिफ्रेंसिएशन मैं आपको अपने पास से कराऊंगा, तब आप एक्सरसाइज उठा लेना, पूरी एक्सरसाइज के आप सवाल लगा लोगे। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है लविश क्लासेस 12th। और आई होप आपको अगर इन सभी के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इन सभी के नोट्स दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।